अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम यहाँ पर हैदराबाद का मशहूर इदारा अल-माहद आली अल-इस्लामी हैदराबाद में आए थे। यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ मौक़े पर जो है ना असातिज़ा से इस्लामी रहनुमाई हासिल करते हैं और यहाँ पर आज एक नया कोर्स की तैयारियाँ शुरू हो रही हैं जो तदरीबुल खुदा खादियों की तदरीब के ताल्लुक़ से। तो आज हमारे साथ है शेख उमर आबिदीन अल-मदनी जो खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के फर्जंद भी हैं। तो हम शेख से कुछ सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं ताकि लोगों में इस्लामी रहनुमाई हो और अवेयरनेस आए। तो आज हमारा आपसे सवाल ये है शेख के शरई अदालतें क़ायम करने के मुतालिक और मुसलमानों में जो डिस्प्यूट्स वगैरह हैं अपने मसाइल को हल करने के लिए शरई अदालतों की तरफ रुजू करने के मुतालिक आप क्या कहते हैं सेक्शन? दरअसल निज़ाम क़ज़ा जो है उसका मकसद ये है कि कुरान मजीद ने हमें ये बात सिखाई है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। कि आपके रब की कसम वो मोमिन नहीं हो सकते यहाँ तक कि वो आपको अपना हकम ना बना लें और फिर जो आप फ़ैसला करें उसके सामने अपने आप को सुपुर्द कर दें, उसको कबूल कर लें और उसमें किसी तरह का दिल में गुबार न महसूस करें। ये कुरान की तालीम हमें बताती है कि हमें हमारी पूरी ज़िंदगी कानून शरीयत की रोशनी में होनी चाहिए। अक़ीदे का मामला हर फ़र्द का अपना है, उसमें किसी अदालती निज़ाम की ज़रूरत नहीं है। इंसान अपने अक़ीदे की इस्लाह करे कुरान और हदीस की रोशनी में। उसके बाद जो ज़िंदगी के आमाल हैं आम, उनमें ख़ास तौर पर जो मामलात हैं ख़ानदानी, उनमें इख्तलाफात जो पेश आते हैं उसमें हम कानून शरीयत की रहनुमाई को अपने पेश नज़र रखें तो बहुत से ख़ानदानी मसाइल को आप हल कर सकते हैं, मुश्किलात से ख़ानदान को निकाल सकते हैं, होने वाले इख्तलाफात को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए कि कानून शरीयत एक बहुत ही हम आहंग जामे इंसानी फ़ितरत से हम आहंग है और यही एक वाहिद रास्ता है हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का। इस मुल्क में हज़रत मौलाना मुफ़क्किर इस्लाम अबुल मुहासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने दो फ़िक्र दी थी। एक नज़रिया था नज़रिया इमारत और दूसरा था नज़रिया क़ज़ा। नज़रिया इमारत यह है कि मुसलमान दुनिया में कहीं रहें वो एक अमीर को अपना अमीर मुंतखब करके उसके तहत ज़िंदगी गुजारें और उस इमारत के तहत एक क़ज़ा का निज़ाम हो जो मुसलमानों के आइली मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करे। ये फ़िक्र कमोबेश 100-150 साल इस पर गुज़र चुका। अब माशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे लीड कर रहा है और आज पूरे मुल्क में पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके अलावा जो दीगर इदारे हैं उनके तहत 300 दारुल क़ज़ा काम कर रहे हैं और सालाना कमोबेश 5000 से ज़ायद फ़ैसलों को हल किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और बहुत बड़ी कामयाबी है। और आप इस नुक्ते नज़र से भी देखें कि इस मुल्क में जो हमारी अदालतें हैं, हमारी आबादी अगर देखें कि 140 करोड़ की आबादी है, इसके मुताबिक हमें 1 लाख से ज़्यादा जजेस की ज़रूरत होनी चाहिए जो हमारे इन मसाइल को हल कर सकेंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि सिर्फ 25,000 की वैकेंसीज़ जजेस की पाई जाती है। तो ये जो पेंडिंग में केसेस हैं, कहा जाता है कि आज से 10 साल पहले अगर केसेस नहीं लिए जाते और ज़ेर दौरा जो मुकदमात है सिर्फ उनको हल करने की कोशिश की जाती तो अगले 350 साल दरकार होते उनको हल करने की। तो अगर समाज में इंसाफ न मिले, मज़लूमों को उनका हक़ न मिले तो वो समाज कैसे कामयाब हो सकता है और उस समाज की बुनियादें कैसे पुख्ता हो सकती हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दारुल क़ज़ा का निज़ाम ये कोशिश करता है कि मुसलमानों के आइली मसाइल को आपस में सुलह के ज़रिए से और एक दूसरे से बातचीत करके कानून शरीयत की रोशनी में हल कर दिया जाए ताकि न अदालतों का बोझ बढ़े और न ख़ानदानों की जो बुनियादें ढह रही हैं उसको रोका जा सके। तो ये तो इसके लिए हमें असल में ट्रेंड काजी चाहिए। काजी हमारे यहाँ 2 मानों में इस्तेमाल होता है। एक काजी वो हैं जो निकाह पढ़ाते हैं, उसके लिए कोई ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, एक ख़ास प्रोसीजर है छोटा सा। दूसरे काजी जो होते हैं वो काजी शरीयत कहलाते हैं, यानी कानून शरीयत के इस्लामिक जुडिशरी सिस्टम के जो एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ अल-माहद आली अल-इस्लामी में तखस्सुस फ़ी उलूमुल कुरान है, तखस्सुस फ़ी उलूमुल हदीस है, फ़िल फ़िक़्ह वल इफ़्ता है और उसके साथ साथ मुताले मज़ाहिब है, अंग्रेज़ी का शोबा है। अब ये एक नए शोबे का इजाफ़ा हुआ
جو تدریب القضات کے نام سے تدریب القضا، اور یہ شعبہ انشاءاللہ پورے ملک میں افراد کار تیار کرے گا، اور یہ لوگ جا کر مختلف ڈسٹرکٹس میں اور علاقوں میں نظام قضا قائم کیے جائیں گے، اور اس میں یہ کام آئیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے بہت بڑی غلط فہمی ہے، عدالتی جو دارالقضا کا نظام ہے یہ کوئی پیرالل جوڈیشری نہیں ہے، یہ بات صاف صاف کہی گئی ہے، خود 2014 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اس میں بھی یہ بات کہی گئی، یہ کوئی پیرالل جوڈیشری نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے قانون میں صلح کی گنجائش ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اسی طریقے سے تحکیم کہتے ہیں کہ دو لوگ اپنا کوئی حکم بنا لیں، ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے۔ تو یہ اس طرح کی صورت ہے کہ خارج عدالت آپ دو لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات کو رفع کریں اور صلح صفائی کرائیں۔ بارک اللہ فیک شیخ، احسن اللہ علیک، جزاک اللہ خیر۔